मैं गुजरात से आया हूँ। मैं आदिवासी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आजादी के 75 साल के बाद भी आदिवासियों का विकास नहीं हुआ है और कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए हमने आदिवासी प्रदेश का डिमांड किया है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के जो आदिवासी इलाके हैं उनको ज्वाइन करके आदिवासी प्रदेश का डिमांड किया है। में क्या दिक्कत क्या आ रही है? अभी क्या दिक्कत, अभी हमारे यहाँ शेड्यूल 5 लागू है। अगर हम जो आदिवासियों हिली एरियाज में रहते हैं तो हिली एरियाज में तो शेड्यूल 6 लागू पड़ता है, जैसे 7 सिस्टर्स, असम, मिजोरम, नागालैंड, तो हम इससे वंचित है। शेड्यूल 6 के हमको हमारा अधिकार मिलेगा। अभी कितने जिले उसमें शामिल करने हैं आपको? इसमें मोर देन 45 डिस्ट्रिक्ट्स है, लेकिन ये पहले से ये मांग है और आदिवासी एक हो जाए और आदिवासी का प्रदेश बन जाए। सबसे ज्यादा किस स्टेट में है ये जिले सबसे इक्वली है सब में। हाँ, तो ऐसा कुछ है। कितने साल से मांग है आपकी? ये 1950 से मांग है। 1950 यानी आजादी के समय से जो जैन नाटावटकर थी नंदरबार के, उन्होंने मांग किया था, फिर हमने फेडरेशन थ्रू ये डिमांड किया है। कोई बड़ा आंदोलन भी हुआ इस बीच में? हुआ है, आंदोलन हमारा चालू ही है। हर 9 अगस्त को इंटरनेशनल ट्राइबल डे के दिन हमारा बड़ा मीटिंग होता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और ये डिमांड रखते हैं। अभी क्या दिक्कत है, कौन इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है? अभी तो क्या, आदिवासियों का कोई सोचता नहीं है, आदिवासियों के लिए कोई काम ही नहीं करता है और आदिवासी का संगठन के अभाव से ये हो रहा है। लेकिन हमने आदिवासी सेना बनाई है, 20 साल से ज्यादा साल हो गए, तो अब ये मूवमेंट जोरों से चल रहा है। अब आज किसको ज्ञापन देंगे आप? आज हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। तो छोटे राज्य जो है आपको चाहिए और इसमें बाधाएं क्या आ रही है? बाधाएं एक्चुअली क्या होता है, जैसे बिहार राज्य, पहले बिहार और झारखंड एक में था जी, तो झारखंड अलग हुआ। अब झारखंड देखिए अलग होने से एक तो बिहार का बहुत कुछ गलत तरीके से हुआ, क्योंकि बिहार का बहुत चीज चला गया झारखंड में। चलो जो हुआ, अब झारखंड बहुत डेवलप कर रहा है। उसी तरह से अभी 40 हमारे पास मैंने बिहार में MP होते हैं, ठीक है, जबकि जरूरत नहीं है। अगर छोटे, देखिए जैसे सरकार पहले भी महात्मा गांधी ने किया था ग्राम स्वराज, क्यों किया था? क्योंकि छोटे छोटे जगह अगर बांट देंगे तो विकास तो ज्यादा होगा। एक वार्ड सदस्य बनाया, प्रधान बनाया, उसके बाद पंचायत सदस्य बनाया, फिर विधायक और उसके बाद सांसद, तो क्या होता है, सबको बटा हुआ यानी है। आप चाहते हैं डेवलपमेंट हो? विकास तभी हो जाएगा जब छोटे राज्य में सबका अपना अपना काम होगा। ये मगध जो है हमेशा दबंगई करता रहा है, हमेशा हुआ है, आज से नहीं, सदियों से। मिथिला राज तो सबसे पहले मिथिला राज बना था, फिर बिहार चलो अंग्रेजों ने कर गया था। तो मगध वालों को सबक सिखाना चाहते हैं? मगध को सबक सिखाना चाहते हैं कि बुद्धिजीवी सारे मिथिला में पड़े हुए हैं। मिथिला के लोग सिर्फ अपने बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बल पर, तलवार चलाने वाले, हथियार चलाने वाले, अशोक के वंश, तलवार चलाने वाले चल तो जाएं कुछ दिन तक, लेकिन अशोक को भी बाद में आत्मसमर्पण ही करना पड़ा था, तलवार छोड़ना ही पड़ा था। कहना चाहेंगे मिथिला राज के बारे में? मिथिला राज सबसे खूबसूरत राज है। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है जो मिथिला राज को अलग घोषित नहीं किया जा रहा, राज्य नहीं बनाया जा रहा, यही दिक्कत है। बना दिया जाए तो उसके जो भी समस्याएं हैं उस पर समाधान हो सके। किससे मांग करेंगे आप? मोदी जी से मांग करेंगे, मोदी जी नीतीश जी को बोले। मिथिला राज में दिक्कत तो नहीं, मिथिला राज तो है परमानेंट, हम लोग अपने मन में बना चुके हैं ये मिथिला राज हैं, और बिहार से हम लोग अलग हैं, कल्चर भी अलग है, खाना भी अलग है। मगध के लोग हमेशा से मिथिला को दबाने का काम किए हैं। करता था, लेकिन जब से हमारे वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, आदरणीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उसने हमारे मिथिला का बहुत विकास किया, बहुत विकास हुआ है। कोसी में जो पुल बना, रेलवे से जो पूर्वी मिथिला को जोड़ा गया, और अभी एम्स का निर्माण हो गया, बहुत सारे काम हो रहा है। रेलवे मिथिला राज का डिमांड बहुत उचित है। आजादी के समय से, संविधान की स्थापना के समय से उसमें मेंशन किया गया है कि जैसे समय बढ़ेगा वैसे संख्या के आधार पे राज्यों की विभाजन होनी चाहिए, राज्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। लालू जी का सब दिन विरोध किया, नीतीश जी बैठे हुए हैं, आप लोग को परेशान किए जा रहे हैं ये लोग। हमारा केवल ये राज्य की मामला लालू और नीतीश का नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से है। संविधान में जब प्रोविजन है, तो जैसा कि आजादी के टाइम में 32-30 करोड़ संख्या थी, आज उसके 5 गुना संख्या हो गई। इसका मतलब हमारे 65 जो भी हैं, उसके 5 गुना स्टेट होनी चाहिए, उसके 5 गुना राज्य होनी चाहिए, राज्य के अलावा जिला होना चाहिए, ब्लॉक भी 5 गुना होना चाहिए, और पंचायत भी 5 गुना होना चाहिए। क्या बोलेंगे नंदन जी? ये तो कह रहे हैं 5 गुना होना चाहिए। क्या चीज है?
अरे पंचायत भी, सांसद भी, वो विधानसभा सब भी। कुछ होना चाहिए, मिथिला राज बनना चाहिए। और 16 तो जिला बिहार से है, 16 जिला नेपाल का है मिथिला का, 4 जिला झारखंड में है, टोटल हमारा 36 जिला। ताशकंद समझौता में चला गया था वो नेपाल में, वो भी हमारा राज्य है। माँ जनक जननी वहीं जन्म ली है, सीता माता। जितने संख्या के आधार पे जितने राज्य बनेंगे उतने लोग की सरकारी सुविधाएं आसानी से पहुंचेगी। आज क्या होता है कि सरकारी सुविधाएं जो भी बजट आता है 50% वापस हो जाता है। यही वजह है कि राज्यों की संख्या बहुत कम है, जो कहते हैं संख्या आदमियों की संख्या ज्यादा हो गई है। इसीलिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में संख्या 5 गुना भी बढ़नी चाहिए। और पहले मिथिला राज्य आए तो हम सब कर लेंगे। धन्यवाद। मट्टा रामाराव, विशाखापट्टनम से आया हूँ। हमको उत्तरांध्र राज्य चाहिए, विशाखापट्टनम कैपिटल और उत्तरांध्र नॉर्थ ऑफ गोदावरी रिवर। हमारा 4 जिले हैं, पुराना, श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम एंड ईस्ट गोदावरी, कंप्राइजिंग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 2 crore population, 450 kilometers coastline, 500 kilometers mountains, and it will have a budget of 1 lakh crores to start with. So we need a state. The reason being, we have 15 rivers, but government of Andhra Pradesh from the very beginning has not constructed enough projects. We don't have confirmed rainfall, confirmed irrigation. So our people are migrating to outside Uttarandhra, and we are losing even political power. Our MLA seats, once they were 58, now they have become 53. जाति के आधार पर चाहिए आपको या किसी और कोई We don't want any जाति गीति नहीं है, वहाँ सिर्फ ज्योग्राफी है। And Uttarandhra will be 200 kilometers south of Vizag, 200 kilometers north of Vizag, and one side is Samundar, another side is 150 kilometers. अभी क्या लग रहा है, अभी नया बना ही है आपका एक स्टेट तेलंगाना से अलग हुआ। तेलंगाना तो अभी क्या नहीं, मेरा सवाल ये, क्या अभी शोषण हो रहा है आपका वहाँ पर कुछ किसी के द्वारा? No. Telangana has become a state after a long struggle and after political action, and it is doing very well now. It has become one of the fastest growing states. उनका per capita GDP हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है, और सब एकड़ का सारे खेती को पानी मिल रहा है वहाँ। सो हमको वैसे ही एक स्टेट चाहिए, तेलंगाना जैसे कम्पैक्ट स्टेट है। हमको कोई बाहर से कोई मदद नहीं है। हमारा ये उत्तरांध्र मांग है, 20 साल का पुराने है। मैं IRS छोड़ के 2019 में आया, उत्तरांध्र के काम कर रहा हूँ। हमका जल्दी 20 साल पुरानी मांग है आपकी? यस, वो उत्तरांध्र का मांग है, हमारा नहीं है। उत्तरांध्र लोग एक स्टेट, एक राज्य चाहिए उनको। आंध्रा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स मांग किया 2007 में। सो इट इज ऑलमोस्ट 20 ईयर का डिमांड है, and we are taking it forward through Uttarandhra party माध्यम से। so we and also FNS का माध्यम से सारे हिंदुस्तान में हमको चाहिए। सारे 22 राज्य मांग है, नया राज्य मांग है। तो हमको ये सब 22 राज्य इकट्ठा करेंगे तो 50 राज्य बन जाएगा। हमारा नारा है इंडिया 50-50-20-50, मतलब इंडिया यूनियन ऑफ 50 स्टेट्स प्रोड्यूसिंग $50 trillion GDP by 2050 when we celebrate centenary of our republic. मिथिला राज्य की मांग में दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत है क्या? सबसे बड़ा मीडिया दिक्कत है। ये लीजिए पकड़िए, हम लोग बात ही नहीं उठाते हैं। पांडे हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड राज्य समिति का। बुंदेलखंड की मांग बहुत पुरानी है और आज आप देखिए धरने पर आ गए हैं। यहाँ पर कई संगठन एक साथ मिलकर के क्या चाहते हैं आप लोग, क्यों आपके साथ अन्याय हो रहा है और कौन कर रहा है, सब बताएं। ये कह सकते हैं कि सत्ता और विपक्ष की जो कुनीतियां है उसका शिकार बुंदेलखंड है। और 1956 से पहले भारत के नक्शे में बुंदेलखंड होता था, लेकिन 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ, यूपी एमपी के बीच में बुंदेलखंड को बांटने का काम किया गया। तब से हमारी 5 पीढ़ियां खप गई बुंदेलखंड राज्य की मांग करते करते। 2014 में बड़े विश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी तत्कालीन रैली में झांसी में उन्होंने 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग की थी, और झांसी की सांसद उमा भारती दीदी ने 3 साल में राजा राम सरकार की कसम लेते हुए बुंदेलखंड राज्य गठन का वादा किया था। लेकिन आज तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बुंदेलखंड राज्यवासियों के साथ किया गया वादा
वो भूल गए हैं। यूपी का हिस्सा भी कुछ आता है और जो है मध्य प्रदेश का भी हिस्सा आता पूर्व है। में सारे सांसद सारे विधायक इस पक्ष में रहते थे, लेकिन वर्तमान में सभी सांसद विधायक अपने बच्चों के विकास में बिजी हैं। उनको जनता की आवाज से लेना देना नहीं है। इस वजह से हम लोग लगातार सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष के लिए तैयार हैं और अब तक हमने 51 बार अपने खून से खत लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से बुंदेलखंड राज्य की मांग भी कर चुके हैं। किसको ज्ञापन देंगे आज? प्रधानमंत्री मोदी जी को ज्ञापन भेजा गया है। इसी तरह से हम बुंदेलखंड वासियों के साथ धोखा किया गया और हमारा जो खनिज है, हमारी जो खनिज संपदा है, उसको लूटने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं। अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे जो राजनेताओं को जो आपके साथ नहीं दे रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ही आह्वान करता हूं कि आप जिस भारत देश के विकास की बात 2047 में करते हैं, बिना बुंदेलखंड राज्य के विकास के कैसे संभव होगा। मैं आग्रह करता हूं बुंदेलियों की आवाज को सदन में पास करते हुए बुंदेलखंड राज्य का गठन कीजिए।